तो दोस्तों चलिए आज आपका मित्र दीपेंद्र एक नई स्टोरी आपके साथ लेकर आया है। बहुत ही उत्साहित स्टोरी है जिसे हम सुनकर अपने जीवन को एक नई राह दे सकते हैं। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इस स्टोरी को सुनने के लिए हृदय से इसके अंदर खो जाएंगे। इसलिए धीरे से अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय से जुड़ें और इस क्षण में भीतर की पूर्णता को महसूस करें। आज का हमारा स्टोरी का टाइटल है पूर्णता का एहसास। एक घर के पास एक बड़ी इमारत का निर्माण लंबे समय से चल रहा था। हर दिन मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे वहां इकट्ठा होकर रेलगाड़ी का खेल खेलते थे, एक दूसरे की शर्ट पकड़कर। हर दिन कोई एक बच्चा इंजन बनता और बाकी डिब्बे। इंजन और डिब्बे बनने वाले बच्चे रोज बदलते रहते, लेकिन एक छोटा बच्चा जो सिर्फ निक्कर पहने होता हर दिन रेल का गार्ड बनता और हाथ में एक कपड़ा लहराता। एक दिन देखा कि वहाँ खड़ा एक आदमी जो रोज़ बच्चों को खेलते देखता था, उस गार्ड बने बच्चे को उत्साह से बुलाता है। वह उससे पूछता है, बच्चे तुम हर दिन गार्ड बनते हो, क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम कभी इंजन बनो या डब्बा? बच्चा मुस्कुराकर जवाब देता है, साहब मेरे पास पहनने को शर्ट नहीं है, तो बच्चे मुझे पकड़ेंगे कैसे और मेरे पीछे कौन चलेगा? फिर वही बच्चा पूरी ऊर्जा और उत्साह से कहता है, इसलिए मैं हर दिन गार्ड बनता हूँ ताकि खेल में भाग ले सकूँ। मुझे तो बस सबके साथ खेलना है। यह कहकर वह वापस अपने दोस्तों के बीच चला गया और खेल में मग्न हो गया। उस पल में उस बच्चे के व्यवहार में न कोई शिकायत थी, न कोई कमी का भाव। मैं कुछ क्षण वहाँ रुक गया। उस बच्चे के शब्दों और हालत ने मुझे जीवन का एक बड़ा सबक सिखा दिया। हम जीवन में कभी भी सब कुछ नहीं पाते। वह बच्चा अपने माँ बाप से नाराज़ होकर घर में बैठ सकता था, रो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने स्थिति का हल निकाला और खुश रहना चुना। लेकिन हम कभी अपने रूप को लेकर रोते हैं, कभी अपने कद को लेकर, कभी पड़ोसी की बड़ी कार देखकर, कभी उनकी पत्नी के गहनों को देखकर, कभी परीक्षा के कम अंकों पर, कभी किसी भाषा को ना जानने पर, कभी अपनी पर्सनैलिटी पर, कभी नौकरी को लेकर और कभी व्यापार की मंदी पर। जब तक हम जीवन की पूर्णता को बाहर ढूंढते रहेंगे, अपूर्णता का भाव बना रहेगा। लेकिन जब हम अपने अंदर हृदय से जुड़ते हैं तो हर स्थिति में पूर्णता का अनुभव होता है और हम आनंद की अवस्था में रह सकते हैं। उदाहरण, ईगल गरुड़ को ऊंचा उड़ते देख छोटी चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। वह अपनी अस्तित्व में आनंदित रहती है। लेकिन इंसान दूसरे इंसानों की ऊंचाई देखकर जल्दी परेशान हो जाता है। तुलना और ईर्ष्या हमारे जीवन को सीमित कर देती है। न किसी से ईर्ष्या, न किसी से प्रतियोगिता। मेरा अपना सफ़र है, मेरी अपनी गति है। स्थिति कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें उस स्थिति से ऊपर उठना नहीं आता। जिन चीज़ों की हम बार बार शिकायत करते हैं वही हमारे स्वभाव को बदल देती हैं। लेकिन जिन चीज़ों के लिए हम कृतज्ञ होते हैं वे हमारे भीतर एक अलग ही स्तर की ऊर्जा लाती हैं।
धन्यवाद।